दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अगर आपने सीटेट पास कर लिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा मौका है। साथ ही दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर कम बन रहे हैं और जिनको लग रहा है कि कहीं ओएमआर शीट में मिस्टेक है, रिजल्ट में उनको प्रॉब्लम होगी। बहुत से अभ्यर्थी को लग रहा है कि मेरा रिजल्ट इस बार नहीं हो पाएगा। उस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। हर कोई एग्ज़ाम, इतने लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए बट सबका हो पाना पॉसिबल नहीं होता है। किसी न किसी वजह से, कुछ ना कुछ मिस्टेक की वजह से, किसी की अपनी गलती की वजह से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से जो है उनके नंबर कम रहते हैं या फिर रिजल्ट रुक जाता है, नहीं आता, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के निराश नहीं रहना है, क्योंकि वो जो है आपका एक हिस्सा है। कभी जीत, कभी हार, कभी आगे, कभी पीछे होता रहता है। तो वो सारी चीज़ें लेकर के बैठना नहीं है। आपके सामने एक अच्छा मौका है, आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों जैसा कि आपने पहले भी सुना होगा, जैसा कि टीआरई 3.0 के बाद भी आपने सुना होगा कि आपका टीआरई 4.0 होने वाला है। तो उसको लेकर के आज जो है सीएम नीतीश कुमार के द्वारा भी ऐलान किया गया है। तो यहाँ पर सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँचती रहे। स्क्रीन पर दोस्तों जो आप न्यूज़ देख पा रहे होंगे, सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, अगले चुनाव से पहले युवाओं को 10 लाख की जगह जो है 12 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। साथ ही दोस्तों उन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती जो टीआरई 3.0 हुआ है, आप जान ही रहे हैं, टीआरई 4.0 को लेकर के बोला है कि बिहार में जो है शिक्षक बहाली जल्द ही कराई जाएगी, जिसे आप जो है टीआरई 4.0 बोल सकते हैं। इसको लेकर के आपने पहले भी सुना होगा कि 1,60,000 वैकेंसी जो है देने की बात चल रही है। और ये भी बताया गया है, आप इस न्यूज़ के माध्यम से भी देख सकते हैं, 1.60 लाख नए शिक्षकों की होगी नियुक्ति, अगस्त के बाद विज्ञापन। जैसा कि आपका अगस्त चल रहा है, ये लेट क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे रीज़न है, आपका टीआरई 3.0 का जो प्रोसेस अभी थोड़ा लेट चल रहा है। आपने देखा होगा कि जो आपका टीआरई 1.0 का एग्जाम हुआ था, टीआरई 2.0 का एग्जाम हुआ था, टीआरई 1.0 भी आपका उतना ही तेज़ी से हुआ। एक मंथ में सब कुछ कंप्लीट हो गया था। आपका आंसर की ओएमआर शीट, सब कुछ आंसर की चैलेंज की बात कर लें, रिजल्ट की बात कर लें, 1 महीने के अंदर आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया था। आपकी जो है दोस्तों काउंसलिंग करवा के ज्वाइनिंग करा दी गई थी। वही हाल टीआरई 2.0 में देखेंगे तो वो उससे भी तेज़ी से काम हुआ था। आपका जो रिजल्ट है वो 10 दिन में ही आ गया था, 10 से 15 दिन के अंदर ही, और 15-20 दिन के अंदर जो है दोस्तों आपकी काउंसलिंग करवा के जो है ज्वाइनिंग करवा दी गई थी। बट यहाँ पे देख सकते हैं टीआरई 3.0 में लेट हो रहा है। आपका एग्ज़ाम जो है 20 जुलाई को हुआ है और इसके बाद 19 से 22 जुलाई को हुआ है, और अभी तक आप देखेंगे तो इसका जो है ना ओएमआर शीट जारी की गई, ना ही रिजल्ट जारी किया गया, ना ही आंसर की अभी तक नहीं आई। तो ओएमआर शीट जो है आपकी आ चुकी है बट आंसर की अभी नहीं जारी की गई है। ये जो है 18 अगस्त तक बोला गया है। बाकी रिजल्ट दोस्तों उसके बाद अगस्त के एंड तक बोला गया है। तो अगस्त के एंड तक टीआरई 3.0 का अगर रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद जो है उसकी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है डीबी वगैरह का, वो कंप्लीट किया जाएगा 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते के बाद दोस्तों इनको जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उसके बाद जो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा वो अभी चल भी रहा है, जो रिक्तियाँ मांगी जा रही हैं। तो आपका जो है दोस्तों टीआरई 4.0 को लेकर के जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इसको भी उतनी ही तेज़ी से जो है इसका प्रोसेस होगा जैसे टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 का हुआ है। तो आप सब जितने भी अभ्यर्थी सीटेट पास हैं, आप लोग पूरी तरह से लग जाइए। देखिए चाहे आप बिहार के हों या फिर अदर स्टेट के हों, आपको पात्रता परीक्षा तो पास करना ही है। अगर आप बिहार के हैं तो बीटेट के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आप अदर स्टेट के हैं तो आपके पास बीटेट होगा नहीं, तो आपको सीटेट पर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और सीटेट में आप ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपका 82 से 90 के बीच नंबर ना हो, आपका 90 प्लस होना चाहिए, चाहे आप जिस कैटेगरी से भी हो। जनरल, ओबीसी, एससी, जनरल का तो खैर रहता ही है सभी, चाहे अपने स्टेट में या अदर स्टेट में 90 प्लस उनका होना ही चाहिए। बट ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी हैं उनका जो है 82 पर अपने स्टेट में क्वालिफाई होता है, बट अदर स्टेट के लिए भी उनको 90 प्लस चाहिए। अगर आप जो है बिहार के बाहर के हैं, चाहे यूपी की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, उत्तराखंड, महाराष्ट्र कहीं की भी बात कर लें, अगर आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं टीआरई 4.0 में तो आपका सीटेट 90 प्लस होना चाहिए, वरना आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 में उनको लिया गया था जिनका 82 से 90 के बीच नंबर था। बट जो है दोस्तों सब कुछ होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, काउंसलिंग वाला प्रोसेस सारा कंप्लीट करने के बाद उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी। वो लोग ऑलरेडी जॉब में थे, जॉब कर रहे थे, बट अब जो है नोटिस दे करके उनको निकाला जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। अभी 1 हफ्ते पहले से ही 3-4 नोटिस आ चुकी है, हर जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है उनको निकाला जा रहा है। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा। अगर 90 प्लस सीटेट में होगा तभी आप अप्लाई करिएगा, चाहे पेपर फर्स्ट की बात हो या फिर पेपर सेकंड की बात हो। बाकी उससे कम होगा तो आप मत अप्लाई करिएगा, क्योंकि फिर आपको निकाल ही दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे दोस्तों
शिक्षा विभाग ने जो है बीपीएससी को अधियाचना भी भेज दिया गया है। यहाँ पे सर्वाधिक नियुक्तियाँ प्रारंभिक स्कूल में की जाएंगी, यानी पीआरटी की ज़्यादा बात चल रही है कि पीआरटी में जो है सर्वाधिक आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। 26,000 कंप्यूटर शिक्षक भी किए जाएंगे बहाली, और शिक्षक का अनुपूरक बजट सर्वसम्मति से हुआ पारित। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है और आप इसका भरपूर फायदा उठाइए। और सभी वर्ग में आएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है पीआरटी में आएगी, चाहे पीआरटी हो या फिर 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो। 1,60,000 की बात की जा रही है और आएगी तो सभी वर्ग में आएगी। ठीक है, तो आप जिस वर्ग में भी अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी आप अदर स्टेट के होंगे दोस्तों, तो 9 to 10, 11 to 12 यानी टीजीटी पीजीटी में अप्लाई करने के लिए आपका सीटीईटी एसटीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी जो है पीआरटी और 6 to 8 के लिए आपका सीटेट मांगा जाता है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें। बाकी जो अभी रिसेंटली जिनका सीटेट का एग्जाम हुआ है, सीटेट जुलाई 2024 का आपका रिजल्ट तो आ ही चुका है दोस्तों, आपको पता ही है आप क्वालिफाई है या नहीं है। हाँ, ये है कि आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं मिली है, वो भी 20 से 25 दिन के अंदर मिल जाएगी, आपके डिजिलॉकर ऐप में आ जाएगी। तो आप लोग अब पूरी तरह से पढ़ाई में लग जाइए। जिनके सीटेट नहीं क्वालिफाई है दोस्तों, आप लोग सीटेट में लगिए, क्योंकि सीटेट के बिना आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, किसी टीचर वैकेंसी को। अपने स्टेट टेट है तो उस बेस पर अपने स्टेट में कर सकते हैं, बट अदर स्टेट में आप नहीं कर पाएंगे। तो आप जो है इसका फ़ायदा उठाइए और जो है तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जिस तरह से तेज़ी दिखाई जाती है, अभी मान लीजिए इसका नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत तेज़ी से काम होगा। 10 से 15 दिन के अंदर ये फॉर्म फिलअप करवा लिया जाएगा, उसके बाद 1 महीने के अंदर पेपर भी करवा दिया जाएगा। तो आप पहले से तैयार रहेंगे तभी ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, जो है आप एक सीट ले पाएंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।